नमस्कार, मैं राजकुमार आप सबका अपने इस YouTube मंच पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी समय बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, इसकी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के नाते आज से मैं व्यस्त रह रहा हूँ। काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं लाइफ की, तो चलती रहती हैं और इसी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था। तो चलिए इधर उधर की बात न करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर हो जाए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे बताए हुए किसी लेबल इक्विटी इंडेक्स कहीं भी आप ट्रेड करते हैं तो रिस्क रिवार्ड आपका होगा। ये मेरा डिस्क्लेमर है भैया। मैं किसी को ट्रेड लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। जो कुछ मैं बताने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से होगा और कुछ नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं। काफ़ी यूट्यूब पे मैंने भी मंथन किया है, देखा है कि कह रहे हैं कि निफ्टी में देखिए ये पैटर्न बना हुआ है, मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगी, मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगी। तो मेरा मानना है कि भैया चुपचाप बैठे रहो। एक लेवल नोट कर लीजिए पेपर ट्रेडिंग के लिहाज से। ये लेवल आके आपका निकल के आता है 24,285 से लेके 24,300। ये आपका सपोर्ट है। अगर ये टूटा तो मान के चलिएगा कि हम लोग फिर से एक बार 23,900 पहुंच जाएंगे। और अगर लेवल ये टूटा 24,860 वाला, तो ये मान के चलिए कि हम लोग पहुंचने वाले हैं 25,223 222, जो कि मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि हम लोग जाने वाले हैं। अब यहां से ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए, सीखिए, समझिए कि ये ऐसा कौन सा पैटर्न बना हुआ है जिसको यूट्यूब में कोई नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहे हैं? हो सकता है नहीं पकड़ पा रहे हो। अब मेरा क्या मानना है कि यहां से ध्यान से देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि मैं सही हूं कि गलत हूं। ये आपको उड़ता हुआ फ्लैग नजर नहीं आ रहा है? झंडा। अगर यहां पे एक बार सिर्फ, जो कि कल के दिन एक्सपायरी के दिन हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, अगर यहां पे एक बार और सिर्फ एक कैंडल 15 मिनट की ऐसे बन गई तो इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा करना चाहूंगा, सॉरी। मैं यहां से चार्ट को बड़ा कर दिया हूं। अब आप यहां पे देखिए, इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कब होगा? जब ये लेवल ब्रेक होगा। और इस लेवल को ब्रेक करके कोई भी एक कैंडल 15 मिनट की ऐसे क्लोज कर गई तो हम क्या करेंगे? आसानी से बैठेंगे। कहां तक के लिए? इस फ्लैग पैटर्न के बाद जो ब्रेकआउट हो रहा है, 15 मिनट की एक कैंडल अगर ग्रीन बन रही है, इस रेंज को ब्रेक कर रही है, तो हमें क्या करना होगा? इस कैंडल के हाई के बाद की हमारी एंट्री बनेगी। पेपर ट्रेडिंग के लिहाज से एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा हमारा ये लेवल, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या होगा? टारगेट इस रेंज से लेके इस रेंज की बीच की दूरी जो निकल के आएगी, मान लो कि यहां से लेके यहां की दूरी को हम एक के अनुपात में एक भी लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 पॉइंट है, तो ब्रेकआउट होने के बाद हम यहां से नापेंगे और 100 पॉइंट हम ऊपर रख लेंगे। ये हमारा टारगेट होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी में ऐसा हुआ तो बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा।
अच्छा, आप लोग आजकल नोटिस कर रहे होंगे ना, निफ्टी ग्रीन चल रहा है तो बैंक निफ्टी रेड चल रहा है। अब बैंक निफ्टी ग्रीन चल रहा है, निफ्टी रेड चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कंपोनेंट, निफ्टी के कंपोनेंट अलग हैं, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट अलग हैं। बैंक निफ्टी में बैंकिंग के सारे शेयर लगे हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा वेटेज एचडीएफसी बैंक का है, आईसीआईसीआईसी बैंक का है, एक्सिस बैंक का है, एसबीआई का है। तो ये सब मायने रखते हैं ना। और निफ्टी 50 में निफ्टी के 50 शेयर, 50 इक्विटी के शेयर जो कि निफ्टी 50 के अंतर्गत हैं, वो जैसा मूवमेंट करेंगे वैसे चलेगा। तो निफ्टी आजकल मुझे लगता है कि बढ़िया ट्रेड करने के लिए जगह आपको मिल सकती है। अब मैं इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा अलग करके दिखाना चाहता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों 25,222 तक मैं बैठा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा खुद का निफ्टी का 25,000 का सीई जो कि 26 दिसंबर की एक्सपायरी का है, 111 पे मैं लिया था और ये 201 तक गया था और फिर वहाँ से 136-33 चल रहा है। मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कि मेरा टारगेट नहीं मिला है। जब निफ्टी चल रही थी 24,850 के आसपास, आज जब यहाँ पे पहुँची थी, तब भी मैंने नहीं काटा था। मैं चाहे मुझे समझ लीजिए मैं फंसा हुआ हूँ। मेरा स्टॉप लॉस 80 रुपये का था, 111 पे लिया था, 80 का स्टॉप लॉस था। देखिए मैं रिस्क रिवार्ड एकदम मेंटेन करके चलता हूँ, इसीलिए मुझे कोई भी संशय नहीं होता। मंथली एक्सपायरी के मैं लिया हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ज़्यादा नीचे आएगा तो मैं एक आध लैट ऐड करके एवरेज कर लूँगा, फिर वहाँ से मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। मैंने मतलब कहने का ये है कि जितना मैं ट्रेड कर रहा हूँ उतना मैं बैकअप रखा हूँ, उसको 2 गुना बैकअप रखा हूँ कि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ऐड करके अपने एवरेज प्राइस को मेंटेन कर लूँगा। अब कहाँ तक मैं एवरेज प्राइस को मेंटेन करूँगा? अपने एसएल के पास तक, एसएल के बाद नहीं, एसएल तक ही मैं ऐड करूँगा। अगर मेरी बाइंग 100 रुपये पे हो गई है एग्जाम्पल के तौर पे, और मेरा स्टॉप लॉस 80 रुपये का है, 100 की एंट्री हो गई और मेरा टारगेट है 130 का। अब मान लो मार्केट आ गई 92, क्या मैं ऐड करूँगा? नहीं करूँगा। मैं ऐड करूँगा अगर मार्केट आ गई 87, तो मैं यहाँ पे अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं 1 लाट से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 1 लाट 87 पे और ऐड कर दूँगा और 87 से फिर पहुँच गया अगर ये 98, तो मैं उस लाट को वहीं पे निकाल दूँगा, मैं ग्रीन हो जाऊँगा। और अगर मान लो मार्केट 87 से आ गई 84, तो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस बचा है ना, तो मैं यहाँ पे 1 लाट और ऐड कर दूंगा। फिर मैं बैठ के शांति के साथ देखूंगा कि अब मेरा स्टॉप लॉस हो जाए हो जाए हो जाए, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये होता है आपकी माइंड साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट। कैसे आप अपने छोटे से कैपिटल को राइट करके बचा सकते हो। एक चीज़ बताएं आपको, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत से बंदे आते हैं, नए नए बिगिनर आते हैं ना, तो वो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन सीखने नहीं आते। उनको आता है कि ऊपर जा रही है तो सी, नीचे आ रहा तो पी, उसके बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं होती। 100 खरीदे हैं ना, 80 आ गया और खरीदो, 70 आ गया और खरीदो। अरे भाई कब तक खरीदते रहोगे? कुछ है आपके पास कि मैं कहाँ तक खरीदूंगा? वो 40 आ गया, सारा कैपिटल खत्म कर जाओगे, 50-60% तो वहीं चला गया। ऐसे नहीं होता ऑप्शन में ट्रेडिंग। ऑप्शन के ग्रीक्स को समझना होता है कि अगर 100 की चीज़ मैंने लिया है तो 80 मेरा स्टॉप लॉस है, 130 टारगेट है। मैं 20 रुपये अपने मार्केट को खुशी खुशी देने के लिए तैयार बैठा हूँ और 30 रुपये मुझे मिलना चाहिए। ये आपका रिस्क रिवार्ड होता है। तो चलिए, बात हो गई निफ्टी की। अब निफ्टी में मैं दिखाना चाहता हूँ एक बार आप लोगों को कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मुझे लग रहा था कि यहाँ से
एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसका ट्रेंड लाइन ये था, यहाँ पे एंट्री बनी थी, यहाँ का स्टॉप लॉस था और टारगेट हमारा इसको उठा के ऊपर रखेंगे तो 25,220 तक का टारगेट निकल के आ रहा था, जो कि अभी आया नहीं है। अभी तो मार्केट देखिए हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, एक लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है। चाहे यहाँ का लो देख लीजिए, चाहे यहाँ का लो देख लीजिए, चाहे यहीं का लो देख लीजिएगा, ब्रेक नहीं कर रही है। इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनने वाली है, चाहे वो एक्सपायरी के दिन बन जाए, चाहे उसके नेक्स्ट डे बन जाए, लेकिन एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनेगी और इसे 25,220 तक एक बार प्राइस एक्शन के हिसाब से जाना ही होगा। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा होता है 10 में 6-7 बार ऐसा होता है, 3-4 बार नहीं भी हो सकता है। कोई गारंटी, मार्केट में कोई चीज़ 100% नहीं होती। तो ये प्राइस एक्शन बना हुआ है। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूँ आप लोगों के बीच में, इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, इसको मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहूँगा और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को रेडिंगटन का चार्ट। ये देख लीजिए, इसका मैं टाइम फ्रेम कर देता हूँ वीकली। यहाँ पे हम लोगों की एंट्री हुई थी, यहाँ पे हम लोगों की एंट्री थी। अब मैंने कहा था, मेरा पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने कहा था यहाँ पे एंट्री, यहाँ का स्टॉप लॉस और यहाँ का टारगेट 224 का टारगेट आना चाहिए। अगर ये ऐसा हुआ तो निफ्टी में वैसा होगा और ये भी होना चाहिए 10 में 7 बार, क्योंकि हमारे कोर्स में बताया सिखाया जाता है कि रेड कैंडल 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 4 हो गया तब भी चलेगा और 5, 6, 7, 8 हो गए तो बहुत बढ़िया वर्क करेगा। यहाँ पे कितना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैंडल बाद बनी है ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ये तो 1 गुने का टारगेट है, ये 2-2 गुना जाता है, 1 के अनुपात में 2 का टारगेट देता है ये। इस प्रकार की कैंडल आने वाले समय आप लोग खुद देख लेंगे। चलिए, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भाई यहाँ पे है। अब बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है। अब कौन सा पैटर्न है मैं दिखाना चाहूँगा। तो चार्ट को बड़ा करते हैं। डंडा और झंडा, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक ये डंडा बना हुआ है, ये हमारा डंडा है और ये हमारा झंडा है, जिसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। इस फ्लैग के अंतर्गत जितनी कैंडल बन रही हैं, क्यों नहीं इसका लो ब्रेक हो जाता, क्यों नहीं इसका हाई ब्रेक हो जाता। इनडिसाइड कैंडल का नहीं हो रहा ना, तो कल के दिन देखिएगा ऐसा हो सकता है, गारंटी नहीं है कि एक ग्रीन कैंडल बनेगी ऐसे 15 मिनट की, इसके हाई के बाद बायर एक्टिवेट होंगे, यहीं का स्टॉप लॉस लगाएंगे और राइट करेंगे कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। इस झंडे की जो फ्लैग की ऊंचाई होगी और नीचे वाला हिस्सा होगा, दोनों को माप करके जो दूरी निकलेगी ये ऊपर जाएगी। ऐसा हो सकता है। तो फ्लैग पैटर्न नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए। उड़ता हुआ फ्लैग पैटर्न, गिरता हुआ फ्लैग पैटर्न, दोनों बढ़िया सा प्राइस एक्शन में काम करता है। तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है और टारगेट हमारा यहाँ तक का जा सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग यहाँ तक का माहौल पूरा समझ चुके होंगे। अब मैं 3-4 सवाल ऐसे करने वाला हूँ आप लोगों से, अगर आप बिगिनर हैं। जैसे कोई आता है ना, कोई बंदा स्टॉक मार्केट में, उसे लगता है कि मैं यार क्या सीखूं। पहले उसे पता हो गया है कि यार कैंडल होती है ग्रीन सी, और जब ग्रीन बनती है तो मार्केट ऊपर जाता है, रेड बनता है तो मार्केट नीचे आती है।
तो आपको सीखना कहाँ से, शुरुआत कैसे करनी है। क्या आप बेसिक का कोर्स लेके सीख सकते हैं, या आप एडवांस का कोर्स लेके सीख सकते हैं, या आप सुपर एडवांस का कोर्स लेके सीख सकते हैं। पहले आपको कहाँ एंट्री करनी है, उसके लिए मैं 5 सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर 5 सवाल में आप लोगों ने जवाब दे दिया तो मैं बताऊंगा 5 सवाल में अगर 3 भी आपका सही निकला तो आपको कहाँ एंट्री करनी चाहिए। अगर 2 सवाल सही है तो आपको कहाँ एंट्री करनी है। अगर आपका 4 सवाल सही है तो आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है। सवाल नंबर 1 नोट कर लीजिए चाहे तो। क्या आप कैंडल जानते हैं? क्या आप कैंडल के बारे में जानते हैं? क्या आप प्राइस एक्शन जानते हैं? क्या आप OI जानते हैं? क्या आप ऑप्शन ग्रीक्स जानते हैं? क्या आप ऑप्शन चेन जानते हैं? ये 5 सवाल आप लोग के लिए मैं दे रहा हूं। आप लोग सोच के बताइएगा इसमें से आप क्या क्या जानते हैं। कमेंट कीजिएगा तो मैं बताऊंगा आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, कहाँ से आपको कम समय में सीख के अच्छा नॉलेज मिल सकता है और अच्छा अर्निंग आप कर सकते हो। अब बगैर इस 5 सवाल के कहीं आप घुस जाओगे CEP के चक्कर में ना, तो सब बर्बाद, खत्म, खलास। तब क्या हो जाएगा, स्टॉक मार्केट, जुआ, गैम्बलिंग। आप कहोगे जुआ है। अगर आप इन 5 सवाल में से 3 भी जानते होंगे ना तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी हम लोग की नेक्स्ट बैच ऐसे नहीं होती। अगर मेरी बैच शुरू होती है ना, मान लो 20-25 लड़के आ गए, मैं मिनिमम मान चलता हूँ 20-25 लड़के आ गए ना, तो मैं सबसे बारी बारी से बात करता हूँ किसको कितना नॉलेज है, किसको कौन सी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। पता लगा भैया मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सुना हूँ सर जी, मुझे ट्रेडिंग करना है। अरे करना है, पहले सीख तो लो। तो उसे हम बेसिक में डालते हैं। और पता लगा हम आगे, सर हमें कैंडल के बारे में खूब पता है, बुलिश बेरिश ये वो ताम झाम सब, उनके लिए हम अलग क्लास कैटेगरी रखते हैं। और जिनको दोनों चीज़ नॉलेज है, पता है सर हमें आप प्राइस एक्शन भी आता है, डबल बॉटम क्या होता है, डबल टॉप क्या होता है, एंड पैटर्न क्या होता है, हायर हाई हायर लो क्या होता है, मैं सब जानता हूँ, उसको हम अलग कैटेगरी में डालते हैं। तो सबका मसाज होगा लेकिन धीरे धीरे, ताकि असर हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि लगातार आप लोगों के बीच बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।